स्वीट फाउंडेशन गाइस, मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ का सहारा अभिषेक सर। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे होंगे क्योंकि मैं अभी तक सेक्शन बी नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? पर अब देखो बना रहा हूं ना। पेपर एक पूरे सेक्शन एक खत्म कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी पे। सर आप क्यों स्टैंडर्ड ही बना? स्टैंडर्ड वालों को ज्यादा जरूरत है, छुट्टी ज्यादा है पेपर के लिए। देख रहे हो सीट आ गई होगी तो पेपर हार्ड आने वाला है, याद रखो इस चीज को। चलो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 का, प्रूव दैट। इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने ही वाला है, याद रखें। आईएमपी दे दी अभिषेक सर ने कि क्या बोले, ऐसा क्वेश्चन एक आने ही वाला है, प्रूव दैट वाला। कुछ भी आ सकता है, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट 2 + 3√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो 2 + 3√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई √5 को कैसे भी करके अकेला कर दो, तो 3√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b - 2 कर दिया बच्चा लोग आपने। ओके, तो 3√5 इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, a - 2b अब, ठीक है, अपॉन b। और √5 को अलग किया तो हुआ a - 2b अपॉन 3b। सिंस a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, ऐसा लिख देना है। और लिखना है a - 2b अपॉन 3b इज इरेशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है। इतना लिखने के बाद में लिखना है बट our assumption is wrong because √5 is a irrational number। इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाला कामकाज ही नहीं है। ओके, 2x + 3y क्या है जीवन, 2x + 3y is equals to 11 and x - 2y is equals to -12 and hence find the value of m for which y is equals to mx + 3। देखो आपके पास any, देखो यहाँ पर 13 क्वेश्चन आएंगे, आपको करने any 9 है, तो आपको जो छोटे छोटे दिखते हो वो पहले अटेम्प्ट कर लेना। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, वैसे 3 मार्क्स में देना चाहिए, 2 मार्क्स में दिया हुआ है। अपने एलिमिनेशन से करेंगे इसको, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसको सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, तो आप किसी से भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो 2x + 3y is equals to 11, x - 2y is equals to 12। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो लिखेंगे पेपर में ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। 2 से भैया इक्वेशन नंबर 1 को नहीं करेंगे, 1 को नहीं करेंगे, 1 को नहीं करेंगे सॉरी, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बाय 2। ये 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो सब में क्या कहता है, जो भी करो पूरी इक्वेशन के साथ करो, ठीक है। क्या कहता है ये, जो भी करो पूरी इक्वेशन के साथ करो, है ना। क्या है, क्या मंत्र, क्या है गुरु मंत्र, क्या एलिमिनेशन मेथड का? बोले क्या होना चाहिए सर, सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट साइन होना चाहिए। ओके, सेम नंबर तो मैं बना दिया, पर जो भी करते हैं किसके साथ करते हैं, पूरी इक्वेशन के साथ करते हैं। तो x के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया तो y के साथ भी होगा और 12 के साथ भी होगा। फिर हम लोग भैया सेम नंबर हो गया, डिफरेंट साइन होनी चाहिए। साइन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट होगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स, क्या गंदे गंदे सारे सर, कोई बात नहीं, आ जाओ इधर वापस। तो यहाँ पर मैं अगर इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 + 4 + 3 7y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 35। 7 से कट तो y इज इक्वल्स टू आ गया 5। और अगर y इज इक्वल्स टू 5 आया तो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे इक्वेशन दे रखी है आपको 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11, तो देखो यहाँ पर 2x + 3y इज इक्वल्स टू 11, तो 2x + 3 × 5 इज इक्वल्स टू 11, 2x इज इक्वल्स टू 11 - 15, 2x इज इक्वल्स टू -4, कट। तो x की वैल्यू आ गई आपके लिए -2। ओके, आपको उसने क्या बोला था, y इज इक्वल्स टू mx + 3। ओके, y इज इक्वल्स टू mx + 3, y की वैल्यू 5m, x की वैल्यू -2 + 3, 5 - 3 इज इक्वल्स टू -2m, तो 2 इज इक्वल्स टू -2m, कट। तो -1 आ जाएगी यहाँ पर आपकी m की वैल्यू, ठीक है बच्चा लोग। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू इक्वल रूट। क्या फाइंड करनी है आपको? के की वैल्यू फाइंड करनी। इतना इजी क्वेश्चन है ये तो भैया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का है। के एक्स इंटू एक्स तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके सर, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। चलो तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल रूट से, यानी d की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तीन कंडीशन हुआ करती थी, याद करो। ओके, तो माइनस बी तो माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू के, ठीक है, के इंटू सिक्स, जीरो इज इक्वल्स टू फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के, तो फोर के को कॉमन लिया तो के माइनस सिक्स। अब क्या कर दो? इक्वल्स टू में जीरो में रख दो, फोर के इज इक्वल्स टू जीरो एंड के माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। के की वैल्यू जीरो हो गई, के की वैल्यू सिक्स हो गई। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, इजी क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। चलो देखो भैया, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दोनों के दोनों क्वेश्चन चैप्टर 4 के हैं रे बाबा। अगर आपको चैप्टर 4 का एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो कर सकते हैं, दोनों करना। अगर आपको चैप्टर 4 बहुत अच्छे से आता है तो चैप्टर 4 का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेपर 2025 में आया था ना, उसी का पेपर है ये, स्टैंडर्ड का। देखो भैया, चलो तो यहाँ पे लेट वन नंबर इज x, द सम ऑफ टू नंबर इज 27। मैं हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ सबको अपनी अपनी, ठीक है। तो वहां पे क्या करता हूँ, मैं सारी चीजें लिख देता हूँ तो आपका रिकैप हो जाए। तो यहाँ चैप्टर 4 में भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर कोई भी दो नंबर का प्लस हो तो एक को अगर x लेना है तो दूसरे को उसमें से उसको माइनस कर दो जो प्लस है, ठीक है। यानी आपका जो 27 है तो सेकंड वाले को उसमें से माइनस करेंगे तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, तो इनका प्रोडक्ट करना है अपने को। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। सर परिवर्तन, ओके सर आ गए। चलो x इंटू 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इसको पॉजिटिव बनाएंगे x को बेटा, पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए। तो 27 नेगेटिव और 182 तो पॉजिटिव था ही था। हो गया इक्वेशन। अब इसके फैक्टर निकालने हैं तो करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो क्या करेंगे, ये जो 182 है इसके ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि 27 आ जाए। तो देखो यहाँ पे 13 इंटू 14 फैक्टर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इजी क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर 13x माइनस 14x प्लस 182, x को कॉमन लिया तो x माइनस 13 माइनस 14 को कॉमन लिया तो भी x माइनस 13। तो x की वैल्यू आ गई 13 और 14, दो वैल्यू आ गई x की नहीं आ गई? आराम से भाई। चलो आ जाओ, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो भैया आ गया चैप्टर 5 का क्वेश्चन, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट में से निकालना है। देखो एपी चल रही है 3 8 13 डैश 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 253। तो यहाँ से जो a है वो 3 है, यहाँ से जो d है वो प्लस का 5 है। पर अभी हम ऐसे चल रहे हैं तो ठीक है, पर अगर हम ऐसे चलने लगते हैं, ऐसे उल्टे चलते हैं, तो हमारा जो a है वो क्या बन जाता है? 253 बन जाता है। और जब d हम इधर से जा रहे थे तो पॉजिटिव हो रहा था, तो जब हम d इधर से आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। याद रखो, जब ऐसे जा रहे हो तो d अगर पॉजिटिव है तो ऐसे आओगे तो d नेगेटिव हो जाएगा, अगर ऐसे जा रहे हो d नेगेटिव है तो ऐसे आओगे तो d पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बस आपको a और d मिल गया, कौन सा टर्म निकालना है बेटा? फ्रॉम द एंड से मिल गया आपको, कौन सा टर्म निकालना है? 10th टर्म। a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d, a की वैल्यू 253 प्लस 9 इंटू माइनस 5। ओके, तो यहाँ पर 253 माइनस 9 5 45 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 13 में से 5 गई 8 बची, ये 0 और ये 208 बचेगा, ठीक है। ओके चलो बढ़िया, इजी क्वेश्चन। ओके आगे चलते हैं। ये क्या है, वो कैलकुलेशन के लिए हमारा छोड़ देता है वो बंदा। चलो ओके इधर आ जाओ, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 लिख सकता हूँ। ओके, एंगल की बात करें तो एंगल ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन 1 बन जाएगी आपके लिए। ओके सर चेंज कर दो। ओके, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस 60 लिख सकता हूँ। अगर एंगल की बात करूँ सिर्फ कंपेयरिंग में तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 60 ए प्लस बी। अब एलिमिनेशन मेथड कर दो बच्चा लोग, तो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। ऐसा एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, 100% कह रहा हूँ, आएगा ही आएगा, ठीक है। b और b कट, 2a बराबर कितना हो गया बच्चा लोग? 90। तो a की वैल्यू आ गई अपने लिए 45। ओके चलो, तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू निकाल दो। यहाँ रखो 45
प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए, यहाँ पर हमारे पीपीटी वाले की फील्डिंग सेट करूंगा मैं, स्क्वायर लगाना भूल गया गधा, बहुत मारूंगा पीपीटी वाले, देख रहा है तो वीडियो, तो स्क्वायर लगाना भूल गए थे। 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए। देखो, ऐसे सम सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला मेथड क्या है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है बच्चा लोग, साइन में और कॉस में, पहला नियम। दूसरा नियम आइडेंटिटी से सॉल्व करते जाना, फिर एलसीएम लो, एचसीएफ लो, जो आता हो आपको। ठीक है, चलो आइडेंटिटी आना बहुत जरूरी है। तो जुकाम हो गया है, थोड़ा सर्दी हो गई है भाई। ओके, एलएचएस, सर पेन चेंज करो सर, ग्रीन ग्रीन ज्यादा कर देते, नहीं करें। चलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए प्लस सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर, गलत मत ले लेना बच्चा लोग, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 बन जाएगा। ठीक है सर, 1 बन गया, प्लस 2 साइन ए, कॉसेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकता हूँ। कॉसेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कॉसेक लिखूंगा, 1 अपॉन साइन लिखूंगा। क्या करते हो यार तुम लोग यार, देखो 1 अपॉन साइन ही है, प्लस क्या बचा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए, ये तो चला गया साइन और कॉस बन के 1 बन गया, प्लस 2 कॉस ए, साइन को सॉरी साइन लिख दिया इधर, कितना गधा हूं मैं। ठीक है, सॉरी गाइस, मैं अपने आप को गधा बोल रहा हूँ। ओके, तो 2 कॉस ए और यहाँ पे आएगा सेक ए, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल है भाई, प्लस क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए, कॉस कॉस कट, अरे सर काटने के लिए दूसरी पेन लिया करो ना, लो भाई लो, दूसरी पेन से काट दिया हमने इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी है सर, लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे भी 2 1 जा 2 प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, आइडेंटिटी है। तो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आप चाहे पहले कॉट लिखो 10 लिखो, इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चा लोग, RHS। डन, बस इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, और अगर ऑलरेडी साइन कॉस में है तो आइडेंटिटी को ओपन कर दो, सॉल्व कर दो, इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं देंगे, फिर भी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ओके, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं भाई, कोसेंट्रिक सर्कल जानते हो, व्हाट इज कोसेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर कैसा होता है, एक ही होता है। ठीक है, ओके, जिनका सेंटर कैसा होता है, एक ही होता है। बन जा भाई, आज के दिन में बन जाएगा। ओके, बड़ा करो इसको, हाँ बहुत ही परफेक्ट बना है। ठीक है, बुल्सआई। चलो यहाँ पर लाइन भी बना लेते हैं, लाइन मारना तो आता ही है। ओके, 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 13 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. क्वेश्चन कहता है एक लाइन है जो कोड है किसके लिए, लार्जर सर्कल के लिए, और जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर है। ओके, अब बड़े वाले की जो रेडियस दे रखी है वो है 13 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की जो रेडियस दे रखी है वो है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे नाम दे देता हूँ OABC। डन है। ओके, यहाँ पे 90 बनेगा, क्यों बनेगा सर 90, बिकॉज OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB, जो उसके लिए टेंजेंट है। तो बाय थियरम 10.1 हमने क्लास 9 में पढ़ा था सर, बोले सीधे गिरे तो बढ़ जाते, बोले क्या सीधे गिरे, बोले सर अगर सीधा 90 डिग्री गिरे कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड बट जाता है 2 भागों में, बाइसेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल्स टू BC। ओके, चलो मैं यहां पर ये भी आ गया, AC इज इक्वल्स टू BC। अब देखो इन ट्राइंगल AOC, ठीक है, बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम, BPT नहीं, बाय PT। ओके, तो यहां पर OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, OA स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है 169, OC स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस AC स्क्वायर
माइनस किया तो बचा 144 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो AC बराबर आ गया बेटा 12। जितना AC होगा उतना ही BC होगा। हमें तो कॉर्ड की लेंथ चाहिए, तो 2 इंटू 12 कर दो बच्चा लोग, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हमारा AB आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाक निकलती है, पहुंच लो। ओके, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। कैसा क्वेश्चन है देखो, मैं समझाता हूँ आपको। एक क्यूब है, सर आपने पूरा व्हाइट से ही कर देते हो, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में सब सफेद ही है। ठीक है, ऐसे करके 2 क्यूब्स को साथ में ज्वाइन किया गया। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या थी? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दी थी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, परिवर्तन संसार का नियम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला A क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो A इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। A की वैल्यू आ गई अपनी 4 सेंटीमीटर। तो यानी अगर ये 4 है, पर ये लेंथ इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, और हाइट भी 4 ही रहने वाली है। तो हमारे यहाँ पे जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, क्या बन गया अब हमारे लिए? क्यूबॉइड बन गया ये। तो उसकी जो हाइट है वो भी 4 है, जो ब्रेथ है वो भी 4 है, पर जो लेंथ होगी वो 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। चलो 2 इंटू L इंटू B, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 हुआ 64। 64 प्लस 16 कितना हो गया बेटा हमारे लिए? बता दो जरा हमें जल्दी से। 80 80 इंटू 2 हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था आपका 2 मार्क्स में ये। ओके, वैसे तो आपको पता है कि इसका 4 मार्क्स में आ ही जाएगा सीधा सीधा। चलो, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन क्या फॉर्मूला होता है ऐसे ऑब्जर्वेशन के लिए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर आपने ऐसा फॉर्मूला बताया था हमको, देखा ऐसा ही क्वेश्चन आया ना, इसीलिए कहता हूँ बेटा वन शॉट वीडियो देख लो मेरे। कितना है मीन? 10। चलो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12। काउंट कर लो कितनी हम लोगों पर ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 आया, ये 5 इधर मल्टीप्लाई चला गया, कितना हो गया बेटा? 50। ओके, चलो यहाँ पर प्लस करते हैं, x प्लस x 3x 4x 5x 5x प्लस 3 प्लस 6 कितना हुआ बेटा? 9। 9 और 9 18, 18 और 12, 18 10 28 उधर 30, 30 को माइनस किया 50 में से इधर साइड लाके, तो 20 बचा इज इक्वल्स टू 5x। 5 से कट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई बेटा अपनी 4। अपने को x ही तो फाइंड करना था, जीवन में नहीं कर पा रहे पर इधर तो कर ही लो। ठीक है, चलो आ जाओ। इफ द मीडियन n is equals to 53, L is equals to 60, F is equals to C1 7 और H is equals to 10। क्या फॉर्मूला है m का? L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। डन है। m की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। L कितना है? 60, n कितना है? 53 अपॉन 2 माइनस, चलो CF कितना है? 22, ओके, अपॉन F कितना है? 7 इंटू H कितना है? 10। ओके, तो देखो यहाँ पर 60 प्लस 53 को 2 से डिवाइड करो। देखो भाई आप लोगों के पास ना हो, क्योंकि आपको ना मिले, रोस्टी मार लेता हूँ थोड़ा सा, पर मेरे पास यंत्र की कमी है नहीं। एक आईफोन से वीडियो बन रहा है, एक आईफोन दूसरा है मेरे पास, फ्लेक्स मार लेता हूँ थोड़ा सा, राहुल सर ने दिया है। चलो देखो यहाँ पर 53 डिवाइड बाई 2 बहुत ही घटिया है। 53 डिवाइड बाई 2 26.5 माइनस 22 अपॉन 7 इंटू 10। ओके, चलो अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं अपने। 60 प्लस 26.5 माइनस 22 4.5 इंटू 10 45 डिवाइड बाई 7 6.428। ठीक है, तो 60 प्लस 6.423 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 43 कर दो तो 66.43 आपका मीडियन आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन लगता है मेरे को, फिर भी देख लेते हैं आगे और क्वेश्चन हो तो। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स मे नॉट हैव द सेम बर्थडे इज 92। तो देखो बेटा, नॉट सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है, इसके लिए मैं बर्थडे स्पेलिंग बर्थडे, ठीक है, उसको मैं P ऑफ A डैश नाम दे देता हूँ।
तो बर्थडे पे सैम होगा उसका पी ए होगा, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1, ऐसे नाम दे दो तो आसान हो जाता है। अब अपने को पी ऑफ ए निकालना है, ठीक है। अपने को पी ऑफ ए डैश दिया है 0.992 इज इक्वल्स टू 1, यानी हैविंग अ सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 माइनस 0.992, तो कितना हो जाएगा 0.008। इस तरीके से आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलो, अ लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स बॉल पेन्स, यानी टोटल बॉल पेन्स कितनी है आपके पास, टोटल बॉल पेन्स 144, 20 आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितनी है आपके पास, जितनी आपको इंफॉर्मेशन दी हो ना बेटा वो सब लिख दो, डिफेक्टिव आपके पास इतनी है। तो बेटा अच्छी वाली जो पेन होगी गुड पेन्स, डिफेक्टिव यानी खराब, तो टोटल कितनी थी 144, डिफेक्टिव खराब वाली को माइनस करो तो 124 अच्छी पेन बची अपने पास। क्या पूछता है, सी विल बाय इट, अच्छी पेन खरीदेगी वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाय, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है अपने लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाय यानी 120 अपॉन 144, 12 एकम 12, 12 12 यानी 10 अपॉन 12, और अगर इसको मैं कट करूं तो 5 अपॉन 6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाय, सी विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी भाई, क्योंकि खराब पेन कौन खरीदता है, कोई पागल ही होगा। तो 144, तो यहाँ पर 2 के टेबल से कट करो तो 10, ये हो गया 72, ये हो गया 5 अपॉन 36। ओके, तो इस तरीके से आपके आंसर प्रोबेबिलिटी के भी आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, ठीक है। इसी के साथ में हमारे सारे के सारे 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, और हम आगे बहुत सारे पेपर्स लेके आने वाले हैं, तो प्लीज कृपया करके हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए अभिषेक शर्मा का चैनल। एडुग्रीड फाउंडेशन मेरा अकेले का नहीं है, एडुग्रीड फाउंडेशन का है। मजाक कर रहा हूँ, बस मेरी शक्ल दिखी आप लोगों को पहले। अब तो यस सर हमारे हमसे आगे निकल रहे हैं, कोई नहीं, हम उनको पीछे छोड़ देंगे, बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करिए आपको कौन सा सेक्शन पहले चाहिए, तो हम उस सेक्शन की वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।